कहानी है एक शहजादे की जिसे अपनी बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। उसे तो पसंद है एक शहजादा जिसकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, जबकि उसके डैड यानी कि बादशाह ज्यादातर रोबोट्स ही बनाते रहते हैं। उनके पास एक ऐसा जादुई पानी है जिसकी वजह से वो इन रोबोट्स के अंदर जान भर देते हैं। जहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी पूरी फौज इन्हीं रोबोट से बनाई है। वो हमेशा अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहते हैं और उनकी बेटी यानी शहजादी भी कुछ कम नहीं, वो भी उनको बहुत परेशान करती है। अभी भी जब वो महल में छुप गई थी और किसी को नहीं मिल रही थी, बादशाह अपना सारा काम छोड़कर अपनी तिजोरी खुली छोड़कर अपनी बेटी को ढूंढने गए थे, जो कि अजीब सी एक किताब पढ़ रही थी। इस किताब में उस शहजादी के बारे में लिखा था। बादशाह को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सारे रोबोट से ऐसे किसी भी किताब को प्रिंसेस तक आने से रोक कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी इतने में एक पोस्टमैन की एंट्री होती है, जो कि शहजादी के लिए उसी शहजादी का एक खत लेकर आया था। शहजादी ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए भागकर उस पोस्टमैन से जैसे ही वो खत लेने गई थी, उसका रिएक्शन देखते हुए ये पोस्टमैन जान गया था कि ये खत शहजादी के लिए बहुत जरूरी है। वो उसे खत देने के बजाय ब्लैकमेल करने लगता है कि यह तो तुम मेरी कोई मदद करो, मुझे कुछ पैसे दो, नहीं तो मैं ये खत तुम्हारे डैड यानी बादशाह को दे दूंगा। प्रिंसेस कहाँ उसकी ब्लैकमेलिंग में आने वाली थी। वो उससे खत खींचकर जैसे ही भाग रही थी तो गलती से उसके हाथ से ही खत उड़कर बादशाह की कुर्सी तक आ गया था। बादशाह ये पढ़ते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और प्रिंसेस को कहते हैं कि अगर तुम्हारी ये हरकतें बंद ना हुई तो मैं जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब हम देखते हैं कि वो पोस्टमैन तो काफी अजीब है। वो फजूल में पूरे महल में चक्कर लगाने लगा है और ऐसे वो पहुंच गया है बादशाह के कमरे तक, जहाँ उसने खुली तिजोरी में उस चमकते हुए जादुई पानी को देखा है। वो जैसे ही उसे उठाता है तो तभी वहाँ पर बादशाह आते हैं। वो घबरा जाता है और उसके हाथ से वो पानी का जार नीचे गिर गया था, जिससे कि वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पोस्टमैन के साथ साथ अब बादशाह भी घबरा चुके थे। वो पोस्टमैन को उस जार से दूर रहने का कहती हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि तुम इसे छोड़ दो और इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग लो। पोस्टमैन ये जान चुका था जो भी है ये जादू तो वाकई ये कोई जादू है, और वो बादशाह से कहते हैं ठीक है मैं आपको ये वापस कर दूंगा, पर इसके बदले आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी शाम की पार्टी में बादशाह को अपनी बेटी की शादी का फैसला करना पड़ा था, वो भी इस पोस्टमैन से। शहजादी का तो ये सुनकर गुस्सा आसमान को पहुंच गया था। वो फौरन से अपनी घोड़ी को यहाँ बुलाकर वहाँ से भाग जाती है। वो पोस्टमैन भी शहजादी का पीछा कर रहा था, जो कि शहजादी से शादी करना चाहता था, जिससे बचते हुए शहजादी एक दरख्त के साथ टकरा कर गिर चुकी थी। इससे पहले कि वो पोस्टमैन शहजादी को वापस अपने साथ ले जाता, यहाँ एक रैबिट आकर उसे ये सब करने से मना कर देता है और बुलाता है अपने एक साथी को, जो कि था एक मॉन्स्टर, जो कि शहजादी को अपने साथ उठाकर अपने घर ले आया था। और आने पर शहजादी का दोस्त, जो कि एक बल्ब है, वो उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। अभी पोस्टमैन, जो कि उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो भाग के वापस घर आ रहा था कि तभी उसकी जेब से वो जादुई पानी का जार एक क्रिस्टल के ऊपर गिर जाता है। वो जैसे ही अब उस क्रिस्टल को हाथ में खाता है तो उन दोनों की ताकतें मिलने की वजह से उस पोस्टमैन का हाथ खराब हो चुका था। वो फौरन से अब बादशाह के पास आकर उनसे कहता है कि आप मुझे बताएंगे कि पानी आखिर आपको मिला कहाँ से। मुझे उस शहजादी को बचाने के लिए बहुत सारी ताकत चाहिए, उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। बादशाह बताते हैं कि जब शहजादी पैदा हुई तो वो बहुत कमजोर थी और फिर उन्हें जादुई पानी के बारे में पता चला। बादशाह अपनी बेटी को ताकतवर बनाने के लिए जैसे तैसे कर कर उस जादुई जगह तक पहुंच गए जहां से उन्हें ये पानी मिलना था। पानी तो उन्होंने ले लिया, लेकिन ये सब करते ही मदर नेचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। यानी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जो कि इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखती है, और उन्होंने उस जादुई जगह को, जादुई पानी को पहाड़ी पत्थरों से बंद कर दिया। ये सारी कहानी पोस्टमैन को काफी दिलचस्प लग रही थी। वो आप सोचता है कि क्यों ना सबसे पहले हम उस जादुई जगह का पता चलाएं और फिर एक बहुत बड़ी जादुई ताकत वाली आदमी बनाकर उस मॉन्स्टर को हरा कर उससे शहजादी को वापस पालेंगे। जबकि यहाँ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जा रहा था, जो कि शहजादी को वापस उसके डैड के पास लाना चाहते थे,
ताकि वो शहजादी के बदले उसके डैड से बहुत सारे पैसे ले सके। पर शहजादी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो तो उस शहजादी के पास जाना चाहती थी जिसे वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन यहाँ भी उसकी कोई नहीं सुन रहा था। और तभी गलती से वो बड़ा सा मॉन्स्टर नदी में जा गिरता है। शहजादी जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो इतनी बुरी नहीं थी कि किसी को मरता देख सकती। उस मॉन्स्टर को तैरना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। शहजादी अपने दोस्त बल्ब के जरिए किसी ना किसी तरह एक रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसे एक दरख्त से लटका कर उस मॉन्स्टर को बचा लेती है। और अब वो मॉन्स्टर से कहती है, देखो एक बार तुमने मेरी उस पोस्टमैन से जान बचाई थी और अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है, हिसाब बराबर हुआ ना, अब तो मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उस मॉन्स्टर का दोस्त जो कि एक रैबिट था, वो सोचता है कि अगर प्रिंसेस चली गई तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे। और तभी प्रिंसेस बोलती है, ओ सुनो मेरी बात, ये सारा जंगल मेरे किंगडम का है, मैं यहाँ की शहजादी हूँ। उसकी ये बातें सुनते हुए मॉन्स्टर उसे उठाकर गुस्से में पहाड़ की चोटी पर ले गया था। वो उसे वहाँ से उठाकर मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे वो दिखाता है एक जादुई जगह और बताता है मदर नेचर के बारे में, जो कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और ये जादुई जगह जो कि बहुत ताकतवर है, ये भी उन्हीं की है। वो मॉन्स्टर कहता है, जब मदर नेचर ने कभी गरूर नहीं किया तो तुम अपनी किंगडम पर इतना गरूर कैसे कर सकते हो। शहजादी को भी ये सब सुनकर होश आ गया था। वो भी अपनी गलती मान लेती है और फिर उस मॉन्स्टर को अपना दोस्त मानते हुए अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। अब ये मॉन्स्टर भी मान गया था कि वो प्रिंसेस को उसके डैड के पास नहीं बल्कि उसके पसंदीदा शहजादी के पास ले जाएंगे। रास्ते में वो लोग काफी थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ रैबिट को पता चलता है कि उसका साथी मॉन्स्टर प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। और वो अब अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए, एक इंसान और एक मॉन्स्टर कभी नहीं मिल पाएंगे। जबकि यहीं पर वो प्रिंसेस को उस मॉन्स्टर की कहानी बताते हुए कहता है कि पहले ये मॉन्स्टर भी एक बच्चा था और उसके माँ बाप के गुमने के बाद वो जंगल में आ गया, जहाँ बहुत ठंड थी, वो मर जाता। तब मदर नेचर ने उसकी जान बचाने के लिए उसे इस मॉन्स्टर में बदल दिया, जो कि यहाँ आसानी से इन जानवरों के दरमियान में जिंदा भी रह सकता था और इन जानवरों का ख्याल भी रख सकता था। यहाँ हमें दिखाया जा रहा था महल का सीन, जहाँ पर वो पोस्टमैन जबरदस्ती बादशाह से नए नए रोबोट्स बनवा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपना खराब हुआ हाथ भी बादशाह से उस जादुई पानी के जरिए ठीक करवा लिया था। वो अब शहजादी को पकड़ने के लिए अपने अजीबोगरीब रोबोट्स को जंगल में भेज देता है। यहाँ पर रैबिट और शहजादी जब बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो उनको छोड़ के कहीं चला गया है। वो जैसे ही उसे ढूंढने के लिए इधर उधर आवाजें लगाने लगते हैं, तभी उस पोस्टमैन की वो रोबोट इन पर हमला कर देते हैं। अपनी होशियारी दिखाते हुए वो रैबिट शहजादी को एक रोबोट से तो बचा लेता है, लेकिन अभी भी बहुत रोबोट बाकी थे। तभी दोबारा एंट्री होती है उस मॉन्स्टर की, जो कि शहजादी को बचाने आया था। इस सारी लड़ाई के दौरान वो पोस्टमैन अपने रोबोट्स के जरिए वहाँ पर नजर रखे हुए था, जबकि रैबिट को भी समझ आ गया था कि ये सारी लड़ाई में और कोई नहीं, बादशाह जरूर शामिल है। शहजादी उसकी बात का एतबार नहीं करती, तो तब वो रैबिट अपनी कहानी सुनाता है कि एक दिन मैं मरने वाला था और तब बादशाह ने एक जादुई पानी की मदद से मुझे जिंदा कर दिया। अब वही जादुई पानी इन सभी लोगों के अंदर भी नजर आ रहा है। ये तो बताओ, ये बादशाह पे ही काम हुआ ना। इन्हीं बातों के दौरान हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हीं रोबोट्स के जरिए उस पोस्टमैन को वो जादुई जगह मिल चुकी थी, जहाँ से बादशाह ने जादुई पानी लिया था। बादशाह नहीं चाहते थे कि ताकत का कोई भी बुरा इस्तेमाल हो और वो अब अपनी रोबोट्स की आर्मी लेकर उस ताकत को हासिल करने के लिए निकल जाता है। जबकि यहाँ उस मॉन्स्टर के जरिए शहजादी भी अब अपने पसंदीदा प्रिंस के शहर आ चुकी थी। ये रैबिट और मॉन्स्टर भी शहजादी को यहाँ पर छोड़कर काफी उदास हो रहे थे। वो उसको एक सिटी पे देते हैं ताकि अगर कभी भी उसे उनकी मदद की जरूरत पड़े तो वो ये सिटी बचाए। शहजादी यहाँ काफी खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी, क्योंकि एक महल में जाने पर उसे पता चलता है कि जिस शहजादे को वो पसंद करती थी, वो शहजादा तो कभी भी इस दुनिया में था ही नहीं। वो तो एक लड़की
ये कहानी का करैक्टर था। शहजादी को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उस लड़की से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब वो लड़की बताती है कि ये खत तो उसी के कहने पर बहुत सारे लिखे जाते हैं और पूरी दुनिया में बांटे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी किताब लेकर पढ़ें। ये सुनकर बाकी शहजादी को गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ से जब जाने की कोशिश करने लगती है तो तभी यहाँ खड़ी दूसरी लड़की को पता चल जाता है कि वो तो शहजादी है और उसके बदले उसे बादशाह से बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसी चक्कर में उसने शहजादी को कैद कर लिया था। शहजादी अपनी मदद के लिए मॉन्स्टर को बुलाना चाहती थी। वो अपनी सीटी का इस्तेमाल करने वाली थी कि तभी उसके हाथ से वो सीटी गिर जाती है और तब उसका दोस्त जो कि बल्ब था वो जल्दी से मॉन्स्टर को बुलाना चाहता है शहजादी की मदद के लिए। दिखाया जाता है यहाँ महल में बादशाह को जिसे उस बुरे पोस्टमैन ने कैद करवा दिया था। यहाँ उसके अपने लोग उसके अपने बनाए रोबोट्स उसकी मदद कर रहे थे। यहाँ जैसे ही उस मॉन्स्टर को पता चलता है कि शहजादी खतरे में है तो वो बगैर कुछ सोचे समझे रैबिट के मना करने के बावजूद भी अब शहर में उसे बचाने आ गया था। यहाँ उस लड़की के गार्ड्स उस मॉन्स्टर को रोक रहे थे और इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर को गोली से मार देते वो लड़की सारे गार्ड्स को ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि वो खुद हर रोज नई से नई कहानियां लिखती थी और वो नहीं चाहती थी कि असल जिंदगी में हुई ये कहानी अधूरी रह जाए। एक मॉन्स्टर और एक शहजादी के मिलने की कहानी अधूरी रह जाए। यहाँ पोस्टमैन जो कि उस जादुई जगह पर पहुंच चुका था उस जादुई पानी को इकट्ठा करने के लिए उसे शहजादी के दोस्त रैबिट को भी किडनैप कर लिया था और वो उसी ही सिटी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को और शहजादी को अपने तक लेकर आता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर ये साथ या प्रिंसेस के साथ कुछ भी बुरा करता जहाँ पर बादशाह आ जाते हैं और वो इस बुरे पोस्टमैन से ये सारा काम बंद करने को कहते हैं। लेकिन जब वो बंद नहीं करता तो बादशाह अपने खुफिया तरीके से बनाए हुए एक गैजेट के जरिए अपनी ये बनाई हुई सारी मशीनों को बंद कर देते हैं। यानी वो पोस्टमैन जितनी भी बादशाह की बनाई हुई रोबोट फौज को यहाँ पर लेकर आया था वो सारी फौज अब बंद हो चुकी थी। अपनी ताकत को कम होता देख उस आदमी को गुस्सा आता है और वो बहुत सारा जादुई पानी खुद पी लेता है जिस जादुई पानी ने अब उससे एक ताकतवर स्टोन मैन बना दिया था। ये देखते ही उस आदमी को लगता है कि अब तो वो उस दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन चुका है। वो अब मदर नेचर को भी उससे मुकाबला करने की धमकी दे रहा था। ये देखते ही मदर नेचर को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा इस जादुई पानी के तूफान की शक्ल में दिखाती है जिसके अंदर अब वो आदमी घूम रहा था। वो बुरा पोस्टमैन मरते मरते भी किसी के साथ अच्छा नहीं करना चाहता था। वो अपने साथ शहजादी को भी इसी तूफान में खींच लेता है और जैसे ही मॉन्स्टर ये सब देखता है तो अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचाने चाहता है और दोनों को बचाने के लिए शहजादी का बल उन तक एक रस्सी भेजता है जिसके जरिए वो तो तूफान से बाहर आ गए थे लेकिन वो बुरा पोस्टमैन उस तूफान में ही गुम हो चुका था। वो वहाँ मर चुका था। अब मदर नेचर इस दुनिया से उस जादुई पानी को खत्म कर देती है क्योंकि वो अब ये जान गई थी कि इस जादुई पानी को लोगों ने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये जादुई पानी खत्म होता है तो सारे ही लोग जो कि इस जादुई पानी से बने थे जैसे कि बादशाह के रोबोट्स और जैसा हमने पिछली कहानी में भी सुना था कि रैबिट को भी बादशाह ने इसी जादुई पानी से जिंदा किया था यहाँ तक कि शहजादी को भी तो सारे के सारे उस जादुई पानी के असर के खत्म होते ही मर जाते हैं। किंग और मॉन्स्टर को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि अब रैबिट के साथ साथ शहजादी मर चुकी थी। मॉन्स्टर अब गुस्से में मदर नेचर से सिर्फ एक बात कहता है कि चाहे वो उसकी जान ले ले लेकिन प्रिंसेस को ये शहजादी को दोबारा जिंदा कर दे। मदर नेचर भी उसकी ये बात मान जाती है और वो उसको पत्थर में बदलते हुए उसके दोनों दोस्तों को यानी रैबिट को और शहजादी को जान दे देती है। ऐसे प्रिंसेस तो जिंदा हो गई थी लेकिन वो मॉन्स्टर एक पत्थर बन चुका था। इसके बाद यहाँ से कहानी में काफी वक्त गुजर जाता है और दिखाया जाता है कि वो शहजादी आज तक अपने मॉन्स्टर दोस्त को नहीं भूल पाई और वो बार बार उससे मिलने आती है। आज दोस्त अपने मॉन्स्टर दोस्त को ये भी बता दिया था कि वो उससे बहुत प्यार करती है लेकिन क्या भी कर सकती वो। अब उदास वो जैसे ही वापस आने वाली थी तभी वहाँ पर अचानक से वो जादुई पानी दोबारा आ गया था। यानी मदर नेचर का गुस्सा अब कम हो चुका था। उसने न सिर्फ इस दुनिया में जादुई पानी वापस दिया था बल्कि उस मॉन्स्टर को भी एक जिंदा इंसान में बदल दिया था। इस तरह वो और शहजादी मिल जाते हैं और खुशी से ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।